Hello students, welcome to this channel. My name is Umesh Nagtode and today we are going to study about the remaining methods of classification of crude drugs. This is second part of classification of crude drug and you can check out the first part of this video lecture in description box. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि अल्फ़ाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं और इनके क्या कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इस वीडियो में हम रिमेनिंग मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, इन विच नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम the drugs are arranged according to taxonomical studies. The drugs are arranged according to their phylum, order, family, genus, and species. It is purely a type of botanical classification or biological classification and restricted mainly to crude drugs from the plant source. टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी ओरिजिन, जिसका मतलब है उस पर्टिकुलर प्लांट का ओरिजिन क्या है, वो प्लांट कहाँ से इवॉल्व हुआ है या फिर किस कॉमन एंसिस्टर प्लांट से वो पर्टिकुलर प्लांट इवॉल्व हुआ है, प्लांट किस फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को बिलोंग करता है, इसके बेसिस में क्रूड ड्रग्स की ग्रुपिंग की जाती है। इसे ही टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को बॉटनिकल या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर ड्रग दिया हुआ है एस्पेरेगस, जिसका फाइलम है एंजियोस्पर्म्स, दैट मीन्स ए फ्लावरिंग प्लांट। मोनोकोटिलिडोन्स मीन्स इसके सीड में सिंगल कोटिलिडोन प्रेजेंट होंगे। उसका ऑर्डर है लिली फ्लोरे एंड फैमिली इज लिलिएसी। अनदर ड्रग वी हैव इज वेनिला, ये भी एंजियोस्पर्म है। मोनोकोटिलिडोन्स मीन्स इसके भी सीड में सिंगल कोटिलिडोन प्रेजेंट होंगे। इसका ऑर्डर है माइक्रोस्पर्मे एंड फैमिली इज डायोस्कोरिएसी। वहीं ओपियम भी एंजियोस्पर्म है बट डाइकोटिलोडन है, दैट मीन्स इसके सीड में दो कोटिलिडोन्स प्रेजेंट होंगे। इसका ऑर्डर है पेपावेरिल्स एंड फैमिली इज पेपावेरेसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इन विच फर्स्ट इज easy for the study of evolutionary development of crude drug. इस तरह के क्लासिफिकेशन से हमें किसी भी ड्रग के या फिर प्लांट के इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, लाइक वो प्लांट किस तरह से डेवलप हुआ है। वहीं इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट है द सिस्टम इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फेलियर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ क्रूड ड्रग इन देयर मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज। दैट मीन्स इस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में ड्रग्स के ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड नेचर को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। सिमिलरली दिस सिस्टम्स फेल टू फेस इनटू एन अकाउंट केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग्स। इस मेथड से किसी भी ड्रग के केमिकल नेचर, थेराप्यूटिक इफेक्ट को कोरिलेट नहीं किया जा सकता। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Here the drugs are grouped according to pharmacological action or therapeutic action of the chief active constituent or therapeutic uses. फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ देयर चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट. हियर द चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मीन्स ऐसा मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो कि इस क्रूड ड्रग में प्रेजेंट होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है उस ड्रग के फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए। क्रूड ड्रग में मल्टीपल केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट इनमें से जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वही चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इन विच फर्स्ट इज एमिटिक्स एंड ड्रग इज इपिकेक। दैट मीन्स इपिकेक की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है इमिसिस, इसे वोमिटिंग कॉज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऐसे ड्रग्स जो कि वोमिटिंग कॉज कराने के काम आते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को हम एमेटिक्स के कैटेगरी में रखते हैं। सिमिलरली अगार एंड इसबगोल को एज ए बल्क लेक्सेटिव यूज़ किया जाता है। तो ऐसे सारे ड्रग जो कि बल्क लेक्सेटिव के तौर पे यूज़ होते हैं, उन सबको हम लेक्सेटिव के कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट इज परगेटिव्स। इसमें सेना एंड कैस्टर ऑयल, इन दोनों की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी परगेटिव है। दैट मीन्स इन्हें परगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो इसे हम परगेटिव्स के कैटेगरी में रखेंगे।
सिमिलरली लिकोराइस, वसाका एंड एपिकैक ये तीनों ही एक्सपेक्टोरेंट हैं। दैट मीन्स ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कफ को एक्सपेल आउट करते हैं। तो ऐसे सारे ड्रग्स जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कफ को एक्सपेल आउट करने का काम करते हैं, उन सारे ड्रग्स को हम एक्सपेक्टोरेंट के कैटेगरी में रखेंगे। सिमिलरली डिजिटैलिस, स्क्विल, स्ट्रोपेंथस, इन सारे ड्रग्स की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कार्डियोटोनिक होती है, तो इन्हें हम कार्डियोटोनिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। देन सिंकोना एंड विरेट्रम, इन ड्रग्स को हम कार्डियक डिप्रेसेंट में रखते हैं। राउल्फिया ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, सो इसे हम एंटी हाइपरटेंसिव के कैटेगरी में रखते हैं। कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है कैफीन, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के काम आता है, सो इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स में यानी कि CNS स्टिमुलेंट्स में रखते हैं। आफ्टर दैट ओपियम नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का एक मेजर सोर्स है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, सो इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट में यानी कि CNS डिप्रेसेंट्स के कैटेगरी में रखेंगे। आफ्टर दैट विनका, पोडोफाइलम और ऐसे बहुत सारे ड्रग्स एंटी कैंसर कैटेगरी में आते हैं, सो इन्हें एंटी कैंसर कैटेगरी में रखा जाता है। सिमिलरली सिंकोना एंड आर्टिमिशिया एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं, तो इन्हें एंटी मलेरियल कैटेगरी में रखा जाता है। सिमिलरली कोका और ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि एज ए लोकल एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है, सो इसे हम लोकल एनेस्थेटिक्स के कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं कि जितने भी ड्रग्स हैं हम उस पर्टिकुलर ड्रग के पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर उसके थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं, और इसे ही फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग कहा जाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द advantages of pharmacological classification. The special advantage is that if even chemical constituent of crude drug are not known, they can be classified properly on the basis of therapeutic or pharmacological uses. That means अगर हमें किसी क्रूड ड्रग के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तब भी हम उस ड्रग्स को ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल यूजेस। ओके, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर किसी ड्रग में मल्टीपल थेरेप्यूटिक वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं तो उसकी फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सेना, कैस्टर ऑयल और जलाब जो ड्रग्स हैं, ये एज ए परगेटिव एंड एज ए लेक्सेटिव दोनों ही कंडीशन में यूज़ होते हैं। इन दैट कंडीशन किसी एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनकी ग्रुपिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, so this is all about pharmacological classification of crude drugs. Next is chemotaxonomical classification. chemotaxonomical जो टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज कीमो दैट इज डिराइव फ्रॉम केमिकल एंड टैक्सोनॉमिकल दैट इज डिराइव फ्रॉम टैक्सोनॉमी। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द इक्वल इम्पोर्टेंस इज गिवन फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। इस क्लासिफिकेशन मेथड में टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल सिमिलैरिटी। इन अदर वर्ड्स, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में अगर किसी ड्रग्स में केमिकल सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं तो उनकी अलग से ग्रुपिंग कर दी जाती है। इसे ही कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जनरली ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली। दैट मीन्स सोलेनेसी फैमिली के ज़्यादातर प्लांट्स में ट्रोपेन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली एम्बेलिफेरेसी फैमिली एंड रूटेसी फैमिली के प्लांट्स में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। सो अगर क्रूड ड्रग्स को इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है तो उसे ही कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, अगर इस मेथड के एडवांटेजेस की बात करें तो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किसी केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बायोसिंथेसिस स्टडी करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। अलॉन्ग विद दिस, इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर प्री डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल एक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। ओके, so this is all about the classification of crude drug, in which we studied 6 different system of classification of crude drugs along with their advantages and disadvantages. Hope you enjoyed this lecture. Thank you so much for watching this video and have a very nice day.